वॉइस के पार्ट 14 में हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में चेंज करने वाले हैं। तो हमने पार्ट 13 में पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को रूल्स और स्ट्रक्चर्स के साथ हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से सेंटेंस को हम चेंज करेंगे। आज के सेशन में हम एक्सरसाइज को पढ़ेंगे जिसमें हम कुछ सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे जो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होंगे। हमारे पास पहला सेंटेंस दिया हुआ है ही वॉज वॉचिंग मूवी और इसे हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो सबसे पहले इसका रूल समझ लेते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक सब्जेक्ट दिख रहा है ही और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब वाज वर का प्रयोग होता है, वाज वर का। उसके बाद ये है क्रिया यानी कि वर्ब, तो वर्ब के साथ आईएनजी लगा हुआ है और फिर ऑब्जेक्ट। तो ये स्ट्रक्चर हमने बनाया था, इसका एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर ये था जो टेंस का स्ट्रक्चर होता है। अब इसे पैसिव वॉइस में चेंज करना तो इसका स्ट्रक्चर हमने उसमें पढ़ा था कि ऑब्जेक्ट पहले यूज होता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। अगर किसी भी सेंटेंस में वाज वर्ब दिख रही है तो आपको हेल्पिंग वर्ब सेम रखनी है, यानी कि वाज वर्ब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब रहेगी। लेकिन याद रखना है कि कॉन्टिन्यूअस से तो बीइंग लगता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब पर बीइंग का प्रयोग हो जाएगा और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। तो वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है अगर पैसिव वॉइस में आप चेंज कर रहे हैं, और बाई के बाद सब्जेक्ट का यूज होता है। यहाँ पर हमने सब्जेक्ट को सब्जेक्ट से ऑब्जेक्टिव केस में रखा है। तो अगर सब्जेक्ट में कोई दिया हुआ है तो उसे ऑब्जेक्टिव केस में उसे लिखना है। जैसे सब्जेक्ट में दिया है आई, तो आई अगर जाएगा ऑब्जेक्ट के स्थान तो आई का मी बनेगा, ही का हिम बनता है, सी का हर बन जाता है, दे का देम बनेगा, वी का अस हो जाएगा। और किसी का अगर नेम है तो नेम का नेम ही रहता है। इसके अलावा अगर यू मिल रहा है तो यू का यू ही बनता है। तो इसको याद रखना है, ये सब्जेक्ट जब ऑब्जेक्टिव केस में जाता है तो चेंज होता है। तो इसको हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। ही वॉज वॉचिंग मूवी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मूवी यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, पहले ऑब्जेक्ट हमें लिखना है तो यहाँ हो जाएगा मूवी। मूवी के बाद इसमें देखना है कि सिंगुलर है प्लूरल, तो सिंगुलर के साथ वाज का प्रयोग होता है। तो मूवी तो मूवी है, मूवीज तो है नहीं, मूवीज होता तो वर लग जाता, तो यहाँ पर वाज का प्रयोग, मूवीज वाज। फिर है बीइंग, तो बीइंग लगाना है, बीइंग। वाज का थर्ड फॉर्म होता है वाच्ड। बाय, बाय का यूज होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म वाच का वाच्ड हो गया, बाय हुआ और सब्जेक्ट ही है तो ही का बनता है हिम। तो ये सेंटेंस हमारे पास हो गया मूवी वाज बीइंग वॉच्ड बाय हिम, जो पैसिव वॉइस में है। इसी प्रकार से हमारे पास जो नेक्स्ट सेंटेंस है शी वाज नॉट बाइंग बुक्स, ये नेगेटिव सेंटेंस है, नॉट दिख रहा है तो हमें नॉट को हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाना है। तो यहाँ पर बुक्स जो है ये ऑब्जेक्ट है तो बुक्स को हमने आगे लिखा। अब बुक्स प्लूरल है, जिस तरह से हमने यहाँ पर वाज का प्रयोग किया सिंगुलर के आधार पर, तो ऑब्जेक्ट जैसे होगा उसी के आधार पर वाज वर्ब का प्रयोग होगा। तो बुक्स के साथ वर का यूज होगा क्योंकि ये प्लूरल है, तो बुक्स वर। फिर लगाना है हमें नॉट, इसके बाद नॉट दिख रहा है तो यहाँ भी नॉट ही लगाना है, नॉट। फिर लगेगा बीइंग, फिर होगा बाय, बाय का थर्ड फॉर्म, यानी कि ये वर्ब है, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है तो बाय का होता है बॉट। फिर ये बाय, स्ट्रक्चर वाला बाय, और उसके बाद सब्जेक्ट जो है सी, तो सी का बनता है हमेशा हर। तो सी वाज नॉट बाइंग बुक्स का पैसिव वॉइस हो जाएगा बुक्स वर नॉट बीइंग बॉट बाय हर। नेक्स्ट सेंटेंस है वर दे स्पीकिंग इंग्लिश, इसको हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है, जो कि एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। आगे दिख रहा है क्वेश्चन मार्क लगा हुआ, आगे हेल्पिंग वर्ब है। तो सेम इसी को हमें इसके फॉर्म पर लिखना है। तो इंग्लिश हमारा जो है ऑब्जेक्ट है और ये सिंगुलर शब्द ऑब्जेक्ट यहाँ दिख रहा है तो सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ वाज का प्रयोग होता है। तो वाज सेम वैसे ही लगाएंगे जैसे यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आगे है तो यहाँ भी हो जाएगी। तो वाज इंग्लिश, फिर बीइंग लगता है तो बीइंग लगाना है, यहाँ पर नॉट तो है नहीं तो बीइंग। स्पीक का थर्ड फॉर्म हो जाएगा स्पोकन बाय, और दे का ऑब्जेक्ट पार्ट हो जाता है देम, तो ये बन जाएगा वर दे स्पीकिंग इंग्लिश का हो जाएगा वाज इंग्लिश बीइंग स्पोकन बाय देम।
नेक्स्ट सेंटेंस है आई वॉच टीचिंग बायोलॉजी। अफर्मेटिव सेंटेंस है तो बायोलॉजी यहाँ पर ऑब्जेक्ट है तो पहले इसको लिख लेना है बायोलॉजी। बायोलॉजी के बाद बायोलॉजी एक सब्जेक्ट का नेम है, यानी कि नेम है तो नेम के साथ वाज का प्रयोग होता है, तो बायोलॉजी वाज। फिर बीइंग लगता है पैसिव वॉइस में, तो बीइंग। टीच का थर्ड फॉर्म हो जाएगा टॉट, फिर लगाएंगे बाय, और बाय के बाद आई का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है मी। तो ये बना आई वाज टीचिंग इंग्लिश का पैसिव वॉइस, बायोलॉजी वाज बीइंग टॉट बाय मी। नेक्स्ट सेंटेंस है दे वर नॉट गोइंग दिल्ली। अगर इसे हमें बनाना है तो यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस है तो हेल्पिंग वर्ब पर नॉट का यूज हो जाएगा। दिल्ली यहाँ पर ऑब्जेक्ट है तो दिल्ली को हमने यहाँ पर लिखा दिल्ली, और दिल्ली नेम है, एक सिटी का नेम है या फिर नगर का नाम है, तो हमने यहाँ पर लिखा दिल्ली वाज। वाज के बाद नॉट का प्रयोग हो जाएगा नॉट। फिर बीइंग है तो बीइंग। गो का थर्ड फॉर्म हो जाएगा गॉन, ये एक्शन है यहाँ पर गॉन। फिर बाई और दे का बन जाएगा देम। तो ये सेंटेंस हमारा जो है दे वर नॉट गोइंग दिल्ली का पैसिव वॉइस, दिल्ली वाज नॉट बीइंग गॉन बाय देम। 6 नंबर का और लास्ट सेंटेंस हमारे पास है वाज सी कुकिंग फूड। अगर इसे पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन मार्क लगाए तो फूड ये पहले हम लिखेंगे, और फूड सिंगुलर सब्जेक्ट होता है हमेशा, तो इसमें हमें लगा देना है वाज। तो वाज फूड, इसके आधार पर वाज लग रहा है, जबकि यहाँ पर सब्जेक्ट के आधार पर वाज लगा था, जबकि ये इसके आधार पर वाज लग रहा है, तो ये सिंगुलर है, इस कारण से वाज लग रहा है, तो वाज फूड। फिर लगाना है हमें यहाँ पर बीइंग। कुक का थर्ड फॉर्म होता है कुक्ड बाय, और सी का होता है हर। तो वाज सी कुकिंग फूड का जो पैसिव वॉइस होगा वाज फूड बीइंग कुक्ड बाय हर। तो जितने भी सेंटेंस हमने एक्टिव से पैसिव में चेंज किए हैं वहां पर वाज वर देखे अगर कहीं पर सेंटेंस में और उसे पैसिव वॉइस में चेंज करना हो तो याद रखना है कि वाज वर के बाद तुरंत बीइंग लगाना है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई प्लस सब्जेक्ट, इस फॉर्म में उसे कन्वर्ट कर देना है। नेगेटिव है तो नेगेटिव के लिए नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद लगता है, जो स्ट्रक्चर का रूल होता है उसी के आधार पर हम इसका प्रयोग करते हैं। इंटेरोगेटिव होगा तो हेल्पिंग वर्ब आगे रहेगी, जैसे हमने बहुत सारे सेंटेंसेस यहाँ पर देखा है, अफर्मेटिव में, नेगेटिव में, इंटेरोगेटिव में।